Hello guys, welcome back. So today we are in the third class of basic economics. थर्ड क्लास. फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या डेफिनेशन? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. किसने डेफिनेशन दिया? एडम स्मिथ ने. कौन से ईयर में? 1776. नंबर 2 पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, branches of economics. There are two branches, micro macro. माइक्रो मैक्रो. बहुत सारे बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया, भैया को टीचर पूछ ले माइक्रो मैक्रो में 3 डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे बेटा? माइक्रो एक स्मॉल यूनिट है, एक जन के बारे में बात करता है. इंडिविजुअल यूनिट, क्या बोला? इंडिविजुअल यूनिट. मैक्रो पूरे सोसाइटी के बारे में बात करता है, बोले तो एग्रीगेट. अंकित भैया अकेला कितना इनकम अर्न करता है उसे कहते हैं माइक्रो. पूरे नेशनल इनकम कितनी है उसे कहते हैं मैक्रो. बात को समझो, माइक्रो इज ए स्मॉल यूनिट. स्टडी ऑफ प्राइस थ्योरी, स्टडी ऑफ प्राइस थ्योरी. अगर हम माइक्रो का बात करें, इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. इट एम्स टू डिटरमाइन the price of commodity or factors of production. अब बच्चे हमको पूछते हैं, हमको पूछे थे बच्चे, भैया ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जिनसे तुम्हारा कोई भी यूनिट प्रोड्यूस होता हो, जिनसे तुम्हारा कोई भी यूनिट प्रोड्यूस होता हो. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. आप लोग को सब कुछ पढ़ने को मिलेगा चैप्टर नंबर 3-4 में, चिंता मत करना. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. एक जमींदार अपना जमीन देके क्या मांगता है भैया? रेंट मांगता है. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हर वो चीज जिससे हम लोग गुड्स और सर्विस बन के रेडी होता हो, हर वो चीज जिनसे हमारा गुड्स और सर्विस बन के रेडी होता हो, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए? जमीन, लैंड. अब कोई आदमी अगर लैंड भाड़े पे लेता है, उसको क्या देना पड़ता है? रेंट. लेबर जो मुठिया क्लास आदमी लोग होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर जो खेत में या जो भी कहीं पे भी काम करते हैं, लेबर को क्या देना पड़ता है भैया? वेजेस. अगर अंकित भैया किसी बैंक से लोन लिया, कैपिटल, हाँ या ना, पूंजी लगाता है बिजनेस में, तो बैंक वाले को क्या देना पड़ता है? या मनी लेंडर को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर जो इन फैक्टर्स को इकट्ठा करता है, जमीन, लेबर, कैपिटल, एक साथ जो इकट्ठा करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो एक साथ इकट्ठा करता है और उसके बाद डेली इनोवेटिव आइडियाज लाता है. जैसे अंकित भैया हर एक कोई अकाउंट्स में कोई डेबिट बताना, कोई क्रेडिट बताना, हर दिन कभी गाना सुनने का मन करता है तो सोचते हैं इस गाने को कैसे हम कनेक्ट करें, किसके साथ? अपने पढ़ाई के साथ, कि और इंटरेस्टिंग बने. वो क्या है? एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव आइडियाज लाता है, नया आइडियाज. कोई तुमसे पूछे हु इज एंटरप्रेन्योर, कोई तुमसे पूछे भैया तुम एमबीए कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? एंटरप्रेन्योर काम क्या है? नया आइडियाज देना, इनोवेटिव आइडियाज, रिस्क लेना और सारे फैक्टर्स को कंबाइन करना. तो बच्चों माइक्रो वर्ड आया मिक्रो से, विच मीन्स स्मॉल. माइक्रो वर्ड आया मिक्रो से, विच मीन्स स्मॉल. माइक्रो वर्ड आया मिक्रो से, विच मीन्स स्मॉल. नंबर 1, इट एम्स. इसका एम क्या है? नेक्स्ट बेटा, इट एम्स. माइक्रो का मेन एम क्या है? ठीक से देख, माइक्रो का मेन एम है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. किस जमींदार को कितना रेंट देना है, किस लेबर को कितना वेजेस देना है, किस लोन पे कितना इंटरेस्ट देना है. एंटरप्रेन्योर एक आदमी क्यों काम करता है भैया? टू अर्न प्रॉफिट. हालांकि बात का बात है, कोई बिजनेस में लॉस भी होता है. तो पहला क्वेश्चन आज का, तुमसे कोई पूछे नेम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या बोलोगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. चारों हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, आज सिर्फ नाम जानते हैं बस. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. There are
4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. Land, labor, capital, entrepreneur. लैंड को क्या चाहिए? रेंट. लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट. हु इज एन एंटरप्रेन्योर? जो बाकी फैक्टर्स को इकट्ठा करके सामान का प्रोडक्शन करता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विस. गुड्स एंड सर्विस अपना दिमाग लगाता है, इनोवेटिव आइडियाज, सारा डिसीजन लेता है, सारा रिस्क लेता है, हर दिन नया नया आइडियाज लेके आता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर. तो ऊपर से तुमको आज हम बताया. तो पहला क्वेश्चन बच्चों को तुमसे पूछे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमी? क्या बोला बोल बेटा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमी? कोई तुमसे पूछे माइक्रो क्या होता है? भैया इंडिविजुअल स्टडी. माइक्रो वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, मिक्रोस, विच मीन स्मॉल. तुमसे पूछेगा माइक्रो का दूसरा नाम क्या है, बोलोगे प्राइस थ्योरी. पर तुमसे पूछेगा माइक्रो का एम क्या है? व्हाट इज द एम of microeconomics? It aims to determine the price of the commodity or factors of production or factors of production or factors of production. भैया मैक्रो का एम क्या? मैक्रो का, माइक्रो का तो खैर ये एम है भैया, ठीक है. मैक्रो का भी कोई एम होगा बेटा? बिल्कुल है ना. मैक्रो इकोनॉमी का क्या एम है? इट एम्स. होप सेकेंड क्लास रिवीजन किया हो. पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी. पॉजिटिव जो है, नॉर्मेटिव व्हाट ओट टू बी. पॉजिटिव किस पे है? एक्चुअल डेटा पे. नॉर्मेटिव किस पे? फैक्चुअल, मतलब ओपिनियन पे. तो सेकेंड क्लास बच्चों जरूर करना, ये थर्ड क्लास करते टाइम. हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे सेकेंड क्लास का. इट एम्स. मैक्रो ना एम करता है, मैक्रो ना एम करता है. इट एम्स क्या एम करता है? इट एम्स क्या चीज का? टू मेजर द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन ए कंट्री. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है भैया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. माइक्रो क्या पढ़ता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बोलो बच्चों. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड, रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट. भैया डन डन एंड डन. पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्रो का एम क्या? क्या एम? आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमी? इसका एम है इनकम. देश में जितनी इनकम है, देश में जितने रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट. देश में जितनी इनकम है, देश में जितने रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट, इसको मेजर करना. इसको मेजर करना किसका एम है? भैया मैक्रो इकोनॉमी का. किसका है बोल बेटा? मैक्रो इकोनॉमी का एम है. तो तुमसे पूछे एम ऑफ माइक्रो, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एम ऑफ मैक्रो to study the level of income and employment. Income and employment. Income and employment. तो जिन बच्चों को व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा डाउट आया था भैया क्लियर हो गया. माइक्रो, मिक्रोस, मैक्रो, मैक्रोस. माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज. माइक्रो इंडिविजुअल स्टडी, मैक्रो एग्रीगेट ओवरऑल सबका. माइक्रो प्राइस थ्योरी, मैक्रो इनकम थ्योरी. अब तुमको इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस पढ़ना है, तो इसके लिए तुमको 4th वीडियो देखना पड़ेगा. तुम जानते हो ना हर चीज हम नहीं बता पाते, सीक्वेंस वाइज थोड़ा थोड़ा करके हम बताते हैं. तो इसके लिए तुमको 4th वीडियो देखना पड़ेगा जो आएगा 31 मई को. भैया ठीक है. और वो एग्जाम में हर बार फिक्स 4 मार्क्स का आता ही आता है. इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बच्चों ये एकदम क्लियर हो गया भैया. आज का दूसरा क्वेश्चन, भैया पहला क्या था? अरे बेटा पहला था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आज का दूसरा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है हमारा इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? भैया लास्ट एक बहुत मस्त लाइन बोले थे, एक आदमी अर्न कैसे करे और अर्निंग को खर्चा कैसे करे, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस.
भाई आप बोले थे इकोनॉमिक्स बताता अर्न कैसे करें और उस अर्निंग को स्पेंड कैसे करें। हम बोला फिर भी इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, वाई यू आर रीडिंग इकोनॉमिक्स। एक रीजन में बोलूं तो एक लॉजिक में हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। जिस दिन रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता ना बेटा, ये चैप्टर तो छोड़, ये किताब तो छोड़, ये सब्जेक्ट का कभी आविष्कार ही नहीं होता। ये सब्जेक्ट का आविष्कार होने का रीजन ही यही था, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। भैया फर्स्ट क्लास हम लोग को याद है कि व्हाई वी आर रीडिंग इकोनॉमिक्स पे पूछे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। भैया एकदम याद है। अब आज तुमको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, बेटा समझ गया ना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, सेंट्रल मतलब टॉप मोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यह सही इंग्लिश है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आखिरकार हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उस इकोनॉमिक्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसका सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स ने दिया। हमारे इकोनॉमी जिसमें हम रहते हैं, आसपास सोसाइटी, जीव जंतु, पानी, जाना जितना है, ये इकोनॉमी है। हम इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम थे, सेंट्रल प्रॉब्लम हालांकि 5 है, आगे जाके कुछ भी सीएस करोगे तो 5 सुनाई देगा, पर अभी के लिए बेस ऑफ इकोनॉमिक्स चल रहा है तो 3 है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मेरा बात सवाल सुनना, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। आज पाकिस्तान सोचता हम क्या प्रोड्यूस करें, काजू किशमिश बादाम प्रोड्यूस करें कि गन प्रोड्यूस करें। बोलना नहीं चाहिए पर सब लोग यही बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें कि प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। अभी लॉकडाउन है, अभी किन दुकानों का खुलना बहुत जरूरी है भैया, सबसे ऊपर तो मेडिकल दुकान होना चाहिए, राशन शॉप जितनी है, जितनी सारी के सारे मोदी खाना दुकान है भैया, ये सब खुलना चाहिए, जो बिस्किट, मूढ़ी, चावल, दाल, थोड़ा आलू, ये सब प्रोवाइड करता हूं। तो अभी अगर हम पूछे कि हमारे देश का जो इकोनॉमी है, अभी पूरा वर्ल्ड जिससे सफर कर रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, काजू बादाम खाना जरूरी है। अभी बोल, अपने आत्मा से पूछ, अभी ये सिचुएशन है कि भाई हम काजू बादाम खाएं, भैया नहीं। व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन सिनेरियो, डिपेंड्स अपॉन सिनेरियो कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तुम क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो, क्या कंज्यूमर गुड्स, मास गुड्स, सिविल गुड्स। जैसे कंज्यूमर गुड्स क्या होता है भैया, कंज्यूमर गुड्स में खाना पीना कुछ भी आ गया, सिविल गुड्स में गन आ गया, या फिर मास गुड्स, मास हाथ में मोबाइल है भैया, बिल्कुल है। मास गुड्स किसे कहते हैं, हर घर में फ्रिज है, हर घर में टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर इकोनॉमी से पूछ रहे, बताओ हम क्या प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट टू प्रोड्यूस। वापस बोल बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस, वापस बोल, व्हाट टू प्रोड्यूस। हाँ एक बात तो है, अब जो बच्चे हमारा क्लास देख रहे हैं भैया, हम जवाब देंगे आपको व्हाट टू प्रोड्यूस का। ब्यूटी स्वीटी बोलती है भैया, जशिका बोलती है भैया, हम जवाब देंगे, जशिका बोलती है व्हाट टू प्रोड्यूस। हम बोले जवाब दे, बोलता भैया हम प्रोड्यूसर है और जिस प्रोडक्ट का डिमांड हाई होगा और जिसमें प्रॉफिट हाई मिलेगा हम वही प्रोड्यूस करेंगे। देश जाए तेल लेने, चूल्हा में आग लग जाए, हमको प्रोड्यूसर हमको चाहिए प्रॉफिट, हायर डिमांड हायर प्रॉफिट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिमांड किस चीज का है, सोचो, खोजो, प्रॉफिट किसमें ज्यादा है, खोजो। तो सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बोला बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस। कोई तुमसे पूछे व्हाट टू प्रोड्यूस में कैसा गुड्स होता है, तो जवाब देना कंज्यूमर गुड्स, सिविल गुड्स, मास गुड्स। भैया प्राइवेट गुड्स भी होता है क्या बेटा, बिल्कुल। जिस घर में तुम रहते हो वो प्राइवेट गुड्स है, हावड़ा ब्रिज पर तुम चलते हो वो पब्लिक गुड्स है, पब्लिक का है भैया, बिल्कुल गवर्नमेंट। तो कोई तुमसे पूछे व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या लिखे, तो लिखना एज ए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। पहले सुन लो, एज ए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। वापस बोलो, एज ए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोडक्ट विच हैज ए हायर डिमांड।
ऐसा प्रोडक्ट जिसका डिमांड बहुत हाई है और जिसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, हम वही प्रोड्यूस करना चाहेंगे। अब कोई तुमसे पूछे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स प्रोड्यूस करें, भाई कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर ले, ब्रेड बटर मिल्क, या फिर मास गुड्स प्रोड्यूस कर ले, फ्रिज टीवी एंड्रॉइड फोन, या फिर सिविल गुड्स प्रोड्यूस कर ले, गन बारूद कुछ भी, या फिर तुम प्राइवेट गुड्स प्रोड्यूस कर ले, प्राइवेट हाउसेस शॉपिंग मॉल्स, ये सब कुछ। भैया एकदम क्लियर हो गया बच्चों, होप समझ में आया व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा लगा होगा लाइक कर देना वीडियो को। व्हाट टू प्रोड्यूस भैया डन। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, चलो जैसे तैसे करके ना इकोनॉमी में हम ढूंढ भी लिए, जैसे तैसे करके बहुत मेहनत करके कि भैया देश का ये सिनेरियो, हमको ये प्रोड्यूस करना है। अब अगला क्वेश्चन ये हाउ टू प्रोड्यूस। आप प्रोड्यूस करें, पता तो चला कि ये प्रोड्यूस करना है, पर पता अब दिक्कत ये है कैसे प्रोड्यूस करें। अब भैया इसमें क्या लिखे, देवेश बोलता है हाउ टू प्रोड्यूस में हम क्या लिख सकते हैं। बेटा देश में कोई भी देश दो तरीका से चलता है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। भैया नहीं समझ में आया, किताब का भाषा मत बोलो। अरे बेटा अगर आज जरा सपोज करो बचपन में जब हम घर के बाहर निकलते थे तो कोई भैया दीदी टाइप आती थी, भैया दीदी लोग कि ठंड के टाइम कश्मीर का जैकेट है, हाथ का बना हुआ, कश्मीर का शॉल है, आज जब बाजार जाते हैं कश्मीरी एप्पल है, बात को समझ, बासमती राइस है, या अल्फांसो मैंगो है, बंगाल का रसगुल्ला है, राजस्थान का मालपुआ कचौड़ी है, बात को समझ, यूपी का गन्ना है। हर जगह का अपना अपना एक स्पेशलिटी है भैया। बिल्कुल जय जगन्नाथ उड़ीसा, वहां का जो प्रसाद आता है भैया बहुत टेस्टी लगता है, वो हर जगह नहीं मिलता है। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर का जो आपको चावल है या जो भी है वहां पे जो भोग लगता है, जिस टेक्निक पे, वो भोग का टेस्ट हम आज तक वैसा चावल हम नहीं खाया। हर जगह का अपना अपना स्पेशलिटी है। हाउ टू प्रोड्यूस भी उस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया तुम अपने मन से पूछ, तुम कहां के लोग हो। हम इंडिया के लोग हैं। इंडिया में कितना आबादी है भैया, फर्स्ट क्लास याद है 135 करोड़। इंडिया कौन सा रैंक करता है भैया, सेकेंड है। हर तीसरा आदमी कौन है भैया, इंडियन है। देश का कितना आबादी, मतलब वर्ल्ड का कितना आबादी इंडिया में है भैया, 16.67%। एरिया वाइज कितना है भैया, 2.4%। इनकम वाइज कितना है भैया, 1.2%। फर्स्ट क्लास याद है भैया, फर्स्ट क्लास मिस की हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया हुआ है, देख लेना। तो कहने का मतलब क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस ना इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। आज जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, चाइना हुआ, जिसको डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। अब ये डेवलप्ड कैसे है ये तुमको बाद में समझ में आएगा, अलग चैप्टर में। डेवलप क्या होता है, डेवलपिंग क्या होता है। तो ये लोग डेवलप्ड कंट्री है। ये लोग किस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे। लेबर भले 2 हो 3 हो 4 हो, सारा काम इन लोग का मशीन करता कि नहीं करता भैया, बिल्कुल करता है। अब इंडिया का जब बात है, मशीन तो काम कर ही रहा है, लोग अनस्किल्ड वर्कर, बेचारे को पता नहीं कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, मशीन कैसे ऑपरेट करता है, वो कैसे काम करेगा भैया, वो हाथ पांव अपना यूज करेगा और क्या करेगा। हाथ से बुनाई भी होता है भैया, बहुत कुछ होता है। तो कहने का मतलब है हाउ टू प्रोड्यूस। आपका इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब मशीन पे डिपेंड करता है, कि लेबर इंटेंसिव है, हाथों पे डिपेंड करता है। ये प्रोडक्ट देख करके तुमको प्रोड्यूस करना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। 2 तरीका से तुम प्रोडक्शन कर सकते हो, या तो कैपिटल इंटेंसिव या तो लेबर इंटेंसिव। या तो कैपिटल इंटेंसिव या तो लेबर इंटेंसिव। बेटा एकदम आराम से सुनना है, भागना एकदम नहीं है, कहीं नहीं भाग। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैपिटल इंटेंसिव की लेबर इंटेंसिव। वापस बोलो बेटा, कैपिटल इंटेंसिव की लेबर इंटेंसिव। वापस बोलो बेटा, कैपिटल इंटेंसिव की लेबर इंटेंसिव। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा इकोनॉमी कैसा है, तुम जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो वो कैसा है, कैसा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ज्यादा लेबर चाहिए, कम मशीन चाहिए
मेरा बात सुनो, ज्यादा लेबर चाहिए कम मशीन चाहिए तो लेबर इंटेंसिव, कम लेबर चाहिए ज्यादा मशीन चाहिए तो कैपिटल इंटेंसिव। ये अलग अलग इकोनॉमी अलग अलग डिपेंड करता है, ये इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। आज हमारे मोदी जी अगर बोल दे हम सिर्फ काम मशीन से करेंगे, मशीन से करेंगे, सोचो वो गरीब मजदूर लोगों का, सोचो बेचारे जो दिहाड़ी पे डेली काम करते हैं उन बेचारों का क्या होगा। आज जूट मिल में बोल दे पूरा का पूरा जूट, पूरा का पूरा जूट, सब कुछ मशीन करेगा, बस 2 आदमी ऑपरेट करेंगे, सोच कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे हमारे देश में। हमारे देश में लेबर ज्यादा है, समझा करो बात को, तभी तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये डिपेंड करता है हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर कैसे लिखोगे। हाउ टू प्रोड्यूस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इट कैन बी सॉल्व, इट कैन बी सॉल्व, इट कैन बी सॉल्व बाय स्टडी ऑफ लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। व्हाट इज लेबर इंटेंसिव? वेयर लेबर ज्यादा है कैपिटल कम है। वर्ड में कैपिटल इंटेंसिव जहां मशीन, कैपिटल, हेवी हेवी व्हीकल्स, मोटर्स, बड़ी बड़ी मशीनें बहुत ज्यादा है और लेबर बस स्विच ऑन ऑफ कर रहा है, ऑपरेट अपने आप हो रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस, क्या बोला बोल बेटा? हाउ टू प्रोड्यूस, वापस बोल, हाउ टू प्रोड्यूस। अगला लास्ट प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या बोल बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा प्रॉब्लम फॉर whom to produce। वापस बच्चों, वापस सबसे पहले एक बार रिवीजन, अभी तक हम जितना पढ़े। माइक्रो का एम क्या है भैया? माइक्रो का एम है प्राइस जज करना ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? भैया 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेम देम बेटा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या चाहिए? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। अगला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, हु इज अ एंटरप्रेन्योर? कौन होता है एंटरप्रेन्योर? भैया द पर्सन हु टेक्स ऑल द डिसीजन, ऑल द रिस्क, ऑल द जो ब्रिंग्स इनोवेटिव आइडियाज, जो सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करता है। डन। अगला क्वेश्चन, what is the central problem of an economy? There are 3 problems: what to produce, how to produce, for whom to produce। what to produce में क्या लिखेंगे भैया? कौन सा प्रोड्यूस करना है गुड्स, कौन सा? कंज्यूमर गुड्स, प्राइवेट गुड्स, मास गुड्स, सिविल गुड्स, कौन सा गुड्स? अगला हाउ टू प्रोड्यूस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कब होता है? जब लेबर बहुत ज्यादा हो और यूज ऑफ मशीनरी या कैपिटल इक्विपमेंट बहुत कम हो। बाकी है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका जवाब देता है एलोकेशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या बोला बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हम लिख लिख के हट जा रहा है कि तुमको समझ में आए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भैया ये क्या होता है? अरे फॉर होम टू प्रोड्यूस। आज एक बात बताओ, BMW और ऑडी वाले लोग को एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत है? भैया हम बहुत रेयरली देखे कि BMW और ऑडी वाले लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करें, बहुत रेयरली, बिल्कुल भी नहीं भैया। पर यही बात जब भैया आता है मैगी का, साबुन का, तेल का, जूता का, ये सब का आता है भैया भार भार के, बस टीवी चला लो और भार भार के रेडी है। कोरोना मारना तो बोलता है चरमरास चाटो, हाथ का मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ हो गया। कोरोना से बचना तो ये कर लो, मतलब एडवर्टाइजमेंट है तो कुछ भी दिखाना है, कुछ भी दिखाना है। ये साबुन 99% कोरोना खत्म करता है। बोलने में क्या जाता है वो लोग का? वो लोग काम में डेली प्रोडक्ट बेचना, हर चीज के लिए वो लोग बोलते हैं ये कर लो। हर एडवर्टाइजमेंट अभी तो ये बोल रहा है कि हम कोरोना के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। प्रोडक्ट वही है, अभी भी वही है प्रोडक्ट, कुछ बदला नहीं है प्रोडक्ट में। जो पहले पैक्ड हुआ था 6 8 10 महीना पहले, वही अभी भी बिक रहा है, बस एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गया। तो कहने का मतलब क्या? फॉर होम टू प्रोड्यूस। BMW वालों को पता है कि हम टीवी और ये सब पे अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो जो लोग
हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम अर्न करते हैं, करोड़ों रुपया महीना अर्न करते हैं, वो ये टीवी में बैठ के ज्यादा देर टीवी नहीं देखते होंगे, पक्का बात है। उन लोगों को पता हो महंगा महंगा मैगजीन्स, किताबें, या फिर आप कभी भी फ्लाइट में ट्रेवल करो, कोई भी फ्लाइट में बहुत बार एयर एशिया या कोई भी, वहां पे जो किताबें, जो पैम्पलेट्स या जो मैगजीन्स वहां पे रहता है, वो जल्दी से मार्केट में बिकता नहीं, अवेलेबल नहीं है, पर वहां पे लोग पढ़ रहे कि हाँ ये फीचर्स है। बात को समझो, फॉर होम टू प्रोड्यूस। चेतन भगत का किताब आज कॉलेज स्ट्रीट में मिल जाएगा, चलो ठीक है, अच्छा ऑथर है, कोई बात नहीं, बढ़िया, कहीं पे मिल जाएगा। पर आज तुमको अच्छा मैगजीन चाहिए, कोई बहुत अच्छा, तो तुमको जल्दी से कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस डिपेंड करता है किस सोसाइटी ऑफ इनकम, कैसा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे देश का, वैसा ही हम प्रोडक्शन का प्रचार करेंगे, उसी लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या कहता है, मेरा बात सुन अच्छे से, फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या कहता है कि जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम वैसा ही आउटपुट प्रोड्यूस करने का सोचेंगे, वैसे ही आउटपुट प्रोड्यूस करने का सोचेंगे। तो ये प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या बताता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या बताता, बोल बेटा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। वापस बोल बेटा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। भाई एकदम, तो यह है माइक्रो थ्योरी का प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम, वापस बोल, माइक्रो थ्योरी का प्रॉब्लम। भैया एकदम, तो देयर आर 3 प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। वापस बोल बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस भैया याद होगी आपको, अंदर का बात हम लिख देंगे। हाउ टू प्रोड्यूस कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। फॉर होम टू प्रोड्यूस भैया हम एग्जांपल याद रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन ए सोसाइटी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम ये प्रोडक्ट किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। रतन टाटा जी नैनो कार लेकर के आए थे, नैनो कार का प्लांट लेके आए थे, सिंगूर में पहले लगने वाला था, जो सूरत में लग गया। हमारा बंगाल हेवी डेवलप्ड होता, भयंकर वाला। 2004-5 का मोटा मोटी ये बात है, करीब आज से 14-15 साल पहले का ये बात है, जब नैनो प्लांट लगने का बात था। नैनो प्लांट का क्या मकसद था, भैया घर घर में जिस आदमी का इनकम 10,000 रुपया भी हो, वो भी अपने फैमिली के लिए कार अफोर्ड कर सके। हेवी प्रचार, भयंकर वाला प्रचार, फॉर होम टू प्रोड्यूस। रतन टाटा ने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन ए सोसाइटी। हमारे देश में मिडिल क्लास आदमी 15 से 20,000 25,000 कमाता है, फिर भी उसको एक कार होना मांगता है, क्यों नाम नैनो निकाल दे। लिमिटेड एडिशंस बहुत सारा आता है ना चॉकलेट्स में, ये सब में उन लोगों को पता है कि ये जो चॉकलेट है 350 का, 400 का, 500 का, ये लिमिटेड एडिशन बोल के आता है ना, उनको पता है कि हमारे सोसाइटी में किस लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ के लोग के लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का जवाब ये देता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन ए सोसाइटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन ए सोसाइटी, इसका मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या हुआ, प्रोड्यूसर रिच सेक्शन के लिए हाई प्राइस का प्रोडक्ट बनाएगा। एक प्रोड्यूसर रिच सेक्शन के लिए हाई प्राइस का प्रोडक्ट बनाएगा, और पुअर सेक्शन के लिए, हम जैसे बापूजी केक हो गया, ऐसे बोलते हैं सब पुअर, हमको तो खाने में मजा आता है, मुड़ी हो गया, बिस्किट का पैकेट हो गया, पार्ले जी हो गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और बच्चों एकदम क्लियर हो गया, 3 क्वेश्चन पढ़ाया अभी तक, माइक्रो मैक्रो का एम पढ़ाया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या चाहिए वो बताया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, what are the central problem of economy, what to produce, how to produce, for whom to produce, what to produce, mass goods, consumer goods, private goods, civil goods, how to produce, labor intensive, capital intensive, for whom to produce, distribution of income and wealth in a society, distribution of income and wealth in a society। और ये क्या बताता है, central problem of an economy क्या बताता है भैया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बताता है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम कैसे बांटे कि सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारे लोगों से खुश रहे। एकदम भैया, तो होप ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया एकदम अच्छे से
कि भैया माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, माइक्रो का एम क्या है, मैक्रो का एम क्या है, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी तो क्लियर हो गया। और कितने टाइप की इंटेंसिव ऑफ टेक्नोलॉजी है? 2 टाइप की, कैपिटल लेबर, कैपिटल लेबर, कैपिटल लेबर। कैपिटल का मेन फोकस क्या है? ज्यादा से ज्यादा मशीन यूज करना, और लेबर का ज्यादा से ज्यादा हाथ यूज करना। अगला इकोनॉमी, ये हो गया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यही तुम आगे जाके फ्यूचर में सीए सीएस कुछ भी करोगे, ये 3 का प्रॉब्लम 5 हो जाएगा। और ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, यह बता दिया गया भैया, एकदम क्लियर। अब आता अगले क्वेश्चन की तरफ। सारा क्वेश्चंस आप लोग को आज मिल जाएगा कलरफुल मैथ्स से। नंबर 3, देख फोन की लो लेगा, छोड़ो मत उठा। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन आज का, भैया ये इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं? जब बात है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्या बोला बच्चों? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देख भाई, इंडिया एक इकोनॉमी है, चाइना एक इकोनॉमी है, अपने आप में एक इकोनॉमी। तो फर्क क्या है? एक तो होता है ओपन इकोनॉमी। भैया ओपन इकोनॉमी मतलब अरे जहां पे फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, जो दूसरे देश को अपना प्रोडक्ट हमारे देश में बेचने का अधिकार देता है, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। वेयर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर बिटवीन 2 कंट्रीज। जब 2 कंट्री मिल करके अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है, उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। और इंडिया क्या ओपन इकोनॉमी है? द आंसर इज यस। क्या हम लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं प्रोडक्ट? आप लोग जो डव साबुन लगाते हो या आप लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो, हम लोग क्या इंपोर्ट नहीं करते हैं? भैया बिल्कुल करते हैं, ओपन इकोनॉमी। अगला, अब ये बात है इंडिया का। कोई तुमसे पूछे इंडिया कौन सा कंट्री है, तो बोलोगे एग्रीकल्चरस्ट कंट्री। आपको बता देता है, भारत के आजादी के पहले, मतलब 1947 से पहले, बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं पर बुद्धि एकदम नहीं होता है, कि 1947 से पहले 80% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में था। आजादी के बाद 1970-1980 के करीब 60% आबादी हमारा खेती-बाड़ी में था। और आज सुन के शॉक्ड होंगे, कम से कम 50 से 52% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो कोई तुमसे पूछे इंडिया कौन सा इकोनॉमी है, एक तो भैया वो ओपन इकोनॉमी है। कौन सा इकोनॉमी? वापस बोल, ओपन इकोनॉमी है, जहां फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज होता है। ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 कंट्रीज, ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 कंट्रीज, ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 कंट्रीज। एवरी इकोनॉमी इज गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट। हर इकोनॉमी को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आओ हमारा देश में आके प्रोडक्ट बेचो। मोदी जी बोलते हैं आइए फॉरेनर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। ओपन इकोनॉमी। नंबर 2 इकोनॉमी, एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया का कितना परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर? 50%। कितना परसेंट? 50%। आप सुन के शॉक्ड होंगे। 2-3 और डेटा बताता हूं। देश का आबादी कितना करोड़? भैया 135 करोड़। 135 करोड़ में से 50 से 52% लोग एग्रीकल्चर में है। पर जब बात आए ना नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन का, किसमें कंट्रीब्यूशन का? वापस बोल, नेशनल इनकम, मतलब जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बस आप ध्यान रखना नेशनल इनकम। ये 52% लोग हमारे नेशनल इनकम में सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो अच्छे से क्या बोल रहे हैं। वापस आराम से। पहले तो पहला डेटा क्या है? भारत के आजादी के पहले 80% वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कितना परसेंट? 80% वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। नंबर 1। नंबर 2, आजादी के बाद क्या होगा? द रेशियो, मतलब ऐसा नहीं है तुमको लगता होगा कि एग्रीकल्चर में परसेंटेज घट गया। वो देखिए उनका एग्रीकल्चर में तुमको लगता है परसेंटेज घट गया, तुम बेवकूफ हो। अगर आगे भी सोच रहे हो तो जब मोहनदास करमचंद गांधी जी का देहांत हुआ था, ठीक है ना, उस समय माना जाता है कि देश का पॉपुलेशन 30 से 35 करोड़ था।
30 से 35 करोड़। ठीक है भैया, जो बढ़ के भी 135 करोड़ हो गया। ठीक है भैया, अब वो 30 से 35 करोड़ में से 80% मतलब 30 का 80% हो गया 24 करोड़। चल मान 24 करोड़ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में था भैया, बिल्कुल था। इसीलिए इंडिया शुरू से ही वो गाना आया था ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरा, वो सब एग्रीकल्चर। जितनी मूवीज है सब पुरानी मूवीज एग्रीकल्चर पे बनी हुई है भैया, बिल्कुल। ये बात तो हो गया। अब दोस्तों क्या लग रहा है, बच्चों क्या लग रहा है, 80% का 52% हो गया, अच्छा तो है। अरे बेटा 30 करोड़ का 80% कितना होता है निकाल, और 135 करोड़ का 52% होता है कितना निकाल। 135 का तुम आधा ही कर दे, छोड़, ज्यादा क्यों मेहनत करता है। 135 का तुम आधा ही कर दे, 67.5 करोड़। तो जहां 24 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में थे, वो बढ़ के अभी 67.5 करोड़ हो गए। जमीन तो वही है, हनुमान जी थोड़ी है उठाए पाकिस्तान से जमीन और इंडिया में ले आए, बोले ले बेटा और खेती कर। जमीन वही है, बस डिवीजन हो रहा है। इसलिए ना एग्रीकल्चर का हालत ऐसा है। तो कोई तुमसे पूछे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जवाब नहीं दे दोगे। इंडिया कौन सा इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी। कितना नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, आप लोगों को 12 में सुनने को मिलेगा। कितना कंट्रीब्यूट करता है, 10%। भैया इंडिया हम सुने हैं कि स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था, हाँ बेटा एकदम सही। असली मसाले सच सच MDH सुने हो ना, हाँ भैया। जूट, टोबैको, कॉफी, ये सारा का सारा मेजर एक्सपोर्टर इंडिया था एक टाइम पे। तुमको पता है देश को सोने की चिड़िया कहते थे। तुमको क्या लगता है कि यहां चिड़िया आके सोना का अंडा देती थी? सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, कविता? देश को सोना की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि सोना उगलता था, सोनिया उगलता था। ये हाँ, जमीन से सोना उगलता था। लो भाई, एक बच्चा बैठा हमारे लाइव क्लास में सामने और बोलता है जमीन से सोना उगता था। राहुल गांधी की दीदी है। क्योंकि हर फॉरेनर, चाहे वो इजिप्शियन हो, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे कहीं भी कंट्री का हो, वो लोग हमारे देश में जो नील हुआ करता था, स्पाइसेस जो हुआ करता था, हॉट, वो सुने हो ना, क्या नाम है, मोहिंजोदारो मूवी देखे हो ना, कैसे हार्ट लगता था प्रोडक्ट्स का। वो प्रोडक्ट बेचा जाता था और फॉरेनर लोग आकर के, जैसे क्या नाम था, काली मिर्च सुने हो ना, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हुआ करता था, जिसके कारण हर फॉरेनर इंडिया में भयंकर वाला इन्वेस्ट करता था कि भैया हमको काली मिर्च दे दो, हमको वो इलायची दे दो, हमारे देश में, हमारे मेडिसिन में, हमारे कोई भी चीज में काम आएगा। वो बदले में हम लोग को गोल्ड दिया करते थे, भयंकर, बहुत सारा। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और वही अंग्रेज वापस आके लूट के लेके चला गया। तो क्या छोड़ो, ये सब बात तुमको बेसिक पता होना चाहिए कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। व्हाई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी? बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पर देश का दुर्भाग्य है कि देश का जीडीपी में देख सिर्फ 10%, सिर्फ 10%। जहां पहले एक्सपोर्ट इंडिया नंबर वन एक्सपोर्टर था हर चीज का। दूसरा देश हमारे पास आता था कि भैया हमको प्रोडक्ट दो, पर आज ऐसा हालात आ गया देश का कि अब एशिया में सबसे नंबर 1 स्टेट था वेस्ट बंगाल, जहां पे 70% जूट मैन्युफैक्चर हुआ करता था। वेस्ट बंगाल में गिना चुना मुश्किल से 15 से 16 जूट मिल और बचा, बस सब खत्म। अगर जूट ही मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, एक्सपोर्ट कहां से होगा? और एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फॉरेन अर्निंग कहां से करोगे? और फॉरेन अर्निंग नहीं होगा तो हम एग्रीकल्चर में कितना दिन डिपेंड करेंगे? तो हो बच्चों, क्लियर हो गया नंबर 2। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, जाते जाते आज का, इंडिया कौन सा इकोनॉमी है? बस लास्ट, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। भैया ये मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? बेटा तुमको हम पढ़ाएंगे अगला क्लास में। एक होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसके अंदर रतन टाटा या फिर अंबानी, ये लोग, या फिर आदित्य बिरला ग्रुप, जो भी है, कैपिटलिस्टिक, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बिजनेसमैन जहां पैसा लगाते हैं। तो जहां प्राइवेट का कंट्रोल होता है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। हर वो चीज जिसका मेन एम क्या है? प्रॉफिट। आता जाता क्या है? प्रॉफिट। मेन एम क्या है? प्रॉफिट। वो है कैपिटलिस्टिक। भैया क्लियर। अगला इकोनॉमी गवर्नमेंट।
मोदी जी, ममता दीदी सोशलिस्टिक। अगर तुम कोई बोले प्राइवेट सेक्टर तो कैपिटलिस्टिक, प्रॉफिट मोटिव तो कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक। गवर्नमेंट के अंदर जो आता है, पर कैपिटलिस्टिक का दूसरा नाम किताबों में दिया हुआ है फ्री इकोनॉमी। क्या दिया बस बेटा? फ्री इकोनॉमी, मतलब कि तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। इंडिया में तो प्राइवेट भी धंधा करता है, पब्लिक भी धंधा करता है भैया, बिल्कुल। जहां पे हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जहां पे हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक है भैया, वहां पे हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। जहां पे बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहां दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी है। जहां पे हमारे पास इंडियन ऑयल है, वहां पे पेट्रोलियम भी है। मतलब प्राइवेट का भी है, पब्लिक का भी, और इंडिया में दोनों का कंट्रोल है, इसीलिए इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हो बच्चों, आज का टॉपिक एकदम समझ में आया। हालांकि हम कैपिटलिस्टिक बोल के छोड़ दिया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैपिटलिस्टिक प्राइवेट होता क्या है, सोशलिस्टिक गवर्नमेंट कैसे काम करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है। इंडिया इज अ मिक्स। कोई तुमसे पूछे इंडिया के बारे में 3 बात बोलो, इंडिया इज अ ओपन इकोनॉमी, एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओपन एग्रीकल्चर मिक्स्ड, ओपन एग्रीकल्चर मिक्स्ड, ओपन एग्रीकल्चर मिक्स्ड। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास, कीप वॉचिंग। और दोस्तों ध्यान रखना अपना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।